हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम कस्टिग्लियानो थ्योरम की बात करेंगे। कस्टिग्लियानो जो दो थ्योरम बनाए थे, कस्टिग्लियानो ने 1879 में दो थ्योरम बनाए थे। तो एक थ्योरम उसका था डिफ्लेक्शन पे, एक थ्योरम विच हेल्प टू डिटरमाइन डिफ्लेक्शन ऑफ एनी स्ट्रक्चर या एनी पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर, एंड दूसरा उनका थ्योरम था द रिडंडेंट रिएक्शन ऑफ रिस्ट्रक्चर। रिएक्शन निकालने का दूसरा थ्योरम था। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कस्टिग्लियानो जो थ्योरम थे, पहले थ्योरम की हम यहाँ पे बात करेंगे। पहला थ्योरम इनका था टू डिटरमाइन इन द डिटरमाइनिंग ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ एनी स्ट्रक्चर या एनी पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर। किसी भी पॉइंट पे किसी स्ट्रक्चर के डिफ्लेक्शन निकालने का इनका जो थ्योरम था। तो ये थ्योरम है इनका, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कस्टिग्लियानो थ्योरम, ठीक है। तो कस्टिग्लियानो जो थ्योरम है, तो ये जो थ्योरम है हमारा रिफ्लेक्शन वाला, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। थ्योरम फॉर डिटरमाइनिंग डिफ्लेक्शन। तो इनका जो स्टेटमेंट था वो था इन एनी स्ट्रक्चर विच इज लीनियरली इलास्टिक मेंबर, तो द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी at any point should be equal to the deflection of that point। मतलब द, फिर से एक बार सुन लो, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू लोड is equal to the deflection of that point where the load is acting। ठीक है, इनका यही स्टेटमेंट था। तो मैं स्टेटमेंट को एक बार लिख भी देता हूं यहाँ पे, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। ये इनका थ्योरम था। इन थ्योरम में इन्होंने क्या बोला था, कस्टिग्लियानो का ये थ्योरम था कि इन द लीनियरली इलास्टिक स्ट्रक्चर द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी with respect to load is equal to the deflection at that point where load is active। तो डिफ्लेक्शन निकालने का ये बहुत अच्छा मेथड था इनका। तो इसके अकॉर्डिंग था हमारा डेल यू अपॉन डेल पी इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट, ये डेल यू अपॉन डेल पी आई इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट आई। आई क्या है, आई कोई पॉइंट है, मतलब अगर मान लो पॉइंट ए, तो डेल यू अपॉन डेल पी ए पे लगा लो इज इक्वल टू होगा डिफ्लेक्शन एट ए। ठीक है, आई कहां से, जीरो से इंफिनिटी तक, कहीं भी ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। तो ये था हमारा। और इसी तरह सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल एम आई इज इक्वल टू आ रहा थीटा आई। इसी से हम निकाल सकते थे, अगर हम स्ट्रेन एनर्जी को with partial derivative of strain energy with respect to moment is given
रोटेशन ऑफ दैट पॉइंट, किसी भी पॉइंट का रोटेशन अगर हमें पता लगाना होता तो इनके थ्योरी के हिसाब से, कस्टिग्लियानो थ्योरम के हिसाब से हम वहां पे क्या करते, पार्शियल डेरिवेटिव स्ट्रेन एनर्जी का कर लेते, और इसको हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव होता विद रिस्पेक्ट टू मोमेंट एट दैट पॉइंट इज गिवन हमारा रोटेशन एट दैट पॉइंट थीटा आई, ये था। अब हम इस वीडियो में जो आपको बताएंगे, इस वीडियो में हम इसको डिराइव करके दिखाएंगे कि ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम है, ये थ्योरम कैसे आया, इसको हम पूरा स्टार्टिंग से हम फिगर्स के साथ हम इसको डिराइव करके बताने वाले हैं। तो कस्टिग्लियानो थ्योरम के बारे में बात कर लें तो कस्टिग्लियानो थ्योरम एक बार और जान लीजिए कि 1879 में इन्होंने पब्लिश किया दो थ्योरम, ठीक है। कस्टिग्लियानो हैज पब्लिश टू थ्योरम, one theorem for determining for deflection and second theorem is determining redundant reaction of any structure। redundant reaction मतलब आपको redundancy पता ही है, indeterminacy में जो unknowns होते हैं तो unknowns में reaction भी unknown होते हैं, तो unknown reaction निकालने के लिए हमारा जो रिएक्शन अननोन था उसको निकालने के लिए हम कस्टिग्लियानो थ्योरम का यूज करके, जो कि आप अगले पढ़ोगे डिजाइन, जो भी आगे आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर 2 जब पढ़ोगे, एडवांस स्ट्रक्चर डिजाइन एनालिसिस पढ़ोगे, वहां पे कस्टिग्लियानो का सेकंड मेथड यूज होगा और वहां पे आपको रिडंडेंट रिएक्शन पता लगेंगे। अभी इस वाले मेथड में हमारा क्या है, कस्टिग्लियानो के जो दोनों मेथड में एक मेथड जो डिटरमाइनिंग ऑफ डिफ्लेक्शन है उस मेथड का ये था, उस मेथड उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये था स्टेटमेंट इनका, ये इनका मेन स्टेटमेंट है कस्टिग्लियानो का। अब इसी को हम प्रूव करने जा रहे हैं, तो इसको आप लिख लिए होगे, वो आई होप कि इसको लिखे होगे। अब मैं जो है इसको मैं मिटा देता हूँ। हम एक बीम बना रहे हैं, वो P1 है, P2 है एंड P3 है। तो जो डिफ्लेक्शन हुआ होगा इसमें, ये डिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ होगा P1 की वजह से डेल्टा 1, ये डेल्टा 2 और ये डेल्टा 3। ये तीनों P1, P2, P3 जो है साइमल्टेनियसली जब एक्ट करेंगे तो जो टोटल डिफ्लेक्शन अंडरनीथ P1 होगा वो हमारा होगा डेल्टा 1, और जो टोटल डिफ्लेक्शन अंडरनीथ P2 वो होगा डेल्टा 2, और टोटल डिफ्लेक्शन अंडरनीथ P3 इज गिवन एज डेल्टा 3। जब साइमल्टेनियसली तीनों एक्ट करेंगे, मतलब कि आप ग्रेजुअली लगा तो रहे हैं P1, P2, P3, लेकिन साइमल्टेनियसली लगा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बारी बारी लगा रहे हैं, पहले P1 फिर P2 P3, ऐसा नहीं है, तीनों एक साथ लगा रहे हैं, ग्रेजुअली अप्लाई कर रहे हैं P1, P2 और P3 को, तीनों एक साथ साइमल्टेनियसली। जब तीनों एक साथ लगेंगे जब तो टोटल डिफ्लेक्शन होगा अंडरनीथ P1 वो होगा डेल्टा 1, और P2 होगा वो होगा डेल्टा 2, एंड P3 के नीचे होगा डेल्टा 3। तो ये टोटल डिफ्लेक्शन हमारा हो गया। अब अगर मान लीजिए एक और मैं फिगर बना के बता दे रहा हूं यहाँ पे, अगर साथ साथ इसके बाद एक एडिशनल हमने लोड लगा दिया, अगर एक एडिशनल अगर हमने लोड लगा दिया होता डेल P1 का इसी पॉइंट पे, डेल P1 का एक लोड लगा दिया होगा, एडिशनल लोड अगर लगा दिया होता तब, तो एडिशनल लोड लगा दिया होता तो यहाँ तो पहले से डेल्टा था ही, पहले से यहाँ पे डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 हो ही रहा था। अब जो है इसकी वजह से एडिशनल डिफ्लेक्शन भी होने लग रहा होगा, एडिशनल डिफ्लेक्शन भी पूरे के पूरे मेंबर में होने लगा। तो एडिशनल डिफ्लेक्शन को मैं यहाँ बताता हूँ, ये था डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3, ये एडिशनल डिफ्लेक्शन है, इसका एक नाम दे देते हैं। यहाँ भी एडिशनल डिफ्लेक्शन होगा और यहाँ भी एडिशनल डिफ्लेक्शन होगा, इसकी वजह से ड्यू टू डेल P1, डेल P1 की वजह से एडिशनल डिफ्लेक्शन होगा। हम इसको बोलते हैं डेल डेल्टा 1, डेल डेल्टा 2 एंड डेल डेल्टा 3। ये हमारा एडिशनल डिफ्लेक्शन है, इसकी वजह से डेल P1 लगाने से अलग से जो हमने लगाया। अब जो है इसको हम प्रूव करते हैं,
यहाँ लिख रहा हूं ए सिंपली सपोर्टेड बीम विथ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ठीक है, ये हमारा ये वाला फिगर है। ठीक है, इसको बोले फिगर ए, फिगर 1। फिगर 2 जो है हमारा वो है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम विथ एडिशनल लोड डेल P1। डेल P1 के वजह से जो एडिशनल लोड जो डेल P1 लगा है उसकी वजह से जो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम ये। ठीक है, पहले से ये चीज है और बाद में हो गया डेल डेल्टा 1, डेल डेल्टा 2 एंड डेल डेल्टा 3। ये दोनों फिगर आपको ध्यान रखना है। अब इसी दोनों फिगर से हमारा प्रूव होगा। तो जो हमारा यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमने पहले लिखोगे कि फॉर प्रूविंग, यहाँ पे आप लिखना वर्डिंग में कुछ लिख लेना, लिखना फॉर प्रूव दैट थ्योरम कंसिडरिंग ग्रेजुअली अप्लाइड लोड P1, P2 and P3 and causing deflection delta 1, delta 2, delta 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये चीजें आप लिखोगे। ठीक है, ये चीज लिख लिए कंसिडरिंग P1, P2, P3 एक्टिंग ग्रेजुअली causing deflection delta 1, delta 2, delta 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये आपने लिखा। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड P1, P2 एंड P3 इज गिवन है। यहाँ पे अगर लिखोगे क्या लिखोगे आप वर्डिंग में कि द टोटल द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड P1, P2 एंड P3 इज गिवन एज, मैं यहाँ लिख रहा हूँ U इज इक्वल टू क्या होगा हाफ P1 डेल्टा 1। अभी इस फिगर की बात कर रहे हैं, अभी हमने ये अप्लाई ही नहीं किया, प्लस हाफ P2 डेल्टा 2 प्लस हाफ P3 डेल्टा 3। हो गया ना, यू होगा आपका इतना टोटल स्ट्रेन एनर्जी हमारा ये हो जाएगा। अब आप लिखोगे लेट एडिशनल लोड डेल्टा P1 टू बी अप्लाइड एट दिस बीम। ठीक है, एट पॉइंट P1 के पॉइंट पे हम फिर से एडिशनल जो लोड अप्लाई कर दिए डेल्टा P1, देन द एडिशनल डिफ्लेक्शन बी द डेल डेल्टा 1, डेल डेल्टा 2 एंड डेल डेल्टा 3 रिस्पेक्टिवली अंडरनीथ P1, P2 एंड P3। ये लिखोगे ना कि मतलब कि हमने जो है डेल P1 हमने एक एडिशनल लोड अप्लाई किया कहाँ पे, जहाँ P1 था हमने थोड़ा सा उसमें एडिशन थोड़ा बढ़ा दिया उसमें अलग से डेल P1। तो डेल P1 जब बढ़ाओगे आप तो P1 के जस्ट नीचे डेल्टा 1 था, इसके जस्ट नीचे और इतना बढ़ जाएगा ड्यू टू डिफ्लेक्शन ऑफ डेल डेल्टा 1। ठीक है, ये किसकी वजह से होगा, ये इसकी वजह से हो जाएगा डेल्टा P1 की वजह से। यहाँ भी थोड़ा डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा P2 के जस्ट नीचे, P2 के नीचे जो डेल्टा 2 था अब थोड़ा सा और बढ़ गया डेल डेल्टा 2 हो गया। तो यहाँ मैं लिखूंगा द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एडिशनल फोर्स या लोड डेल्टा P1 की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी होगी पूरे स्ट्रक्चर में, पूरे मेंबर में, वो कितनी होगी, यहाँ मैं लिखता हूँ डेल्टा U। तो डेल्टा U बढ़ेगा ना, स्ट्रेन एनर्जी जो एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी बढ़ जाएगी, या द एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी आपको लिखना था, द एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी इसको लिखिएगा। तो डेल U क्या हो जाएगा, अब देखिए डेल U जो होगा एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे होगा हाफ इंटू डेल P1 इंटू
डेल्टा डेल वन, यहाँ बात देखिए डेल पी वन इंटू, क्योंकि यही लोड लग रहा है तो हाफ इंटू डेल पी वन इंटू डेल्टा डेल डेल्टा वन, ये डिफ्लेक्शन हुआ, ये लोड है एडिशनल, और एडिशनल डिफ्लेक्शन हो, क्योंकि उसी जस्ट नीचे लग रहा है इसलिए हाफ हमने अप्लाई किया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हुआ है वो P2 की वजह से तो होगा नहीं, वो डिफ्लेक्शन इसकी वजह से हुआ है, लेकिन हम P2 के जस्ट नीचे लग रहा है तो वर्चुअल वर्क डन होगा यहाँ पे। तो वर्चुअल वर्क डन को हम क्या लिखते हैं, हाफ लिखते नहीं है, ये बात हम पिछले वीडियो में और भी वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो वहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे P2 इंटू डेल्टा डेल डेल्टा टू प्लस P3 इंटू डेल डेल्टा थ्री, ये होगा ना हमारा। अब इसके बाद जो है अब यहाँ पे आप देखोगे हमने P2 की वजह से जो P2 वर्चुअल वर्क डन होगा ड्यू टू P2, ये होगा P3 की वजह से वर्चुअल वर्क डन। अब P1 की वजह से जो वर्चुअल, ये तो डेल P1 की वजह से था, P1 की वजह से भी तो वर्चुअल वर्क डन होगा, तो P1 की वजह से भी वर्चुअल वर्क डन, चाहो तो आप यहीं लिख देना, मैं यहीं लिख देता हूँ, यहीं पे लिख दें हम। देखिए P1 की वजह से वर्चुअल वर्क डन होगा P1 डेल डेल्टा वन, P2 की वजह से क्या होगा वर्चुअल वर्क डन, और P3 की वजह से होगा वर्चुअल वर्क डन। ये हो गया एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एडिशनल लोड डेल P1, ये हो गया टोटल स्ट्रेन एनर्जी। अब ये हो गया उसकी वजह से स्ट्रेन एनर्जी। अब हम मान लें टोटल स्ट्रेन एनर्जी की बात करें, टोटल स्ट्रेन एनर्जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा, ये होगा U प्लस डेल्टा U। तो U प्लस डेल्टा U क्या होगा, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, तो इन दोनों को हम जोड़ें तो लिखे हाफ P1 डेल्टा वन प्लस हाफ P2 डेल्टा टू प्लस हाफ P3 डेल्टा थ्री प्लस, इसको भी लिखो हाफ डेल P1 डेल्टा ये प्लस P1 डेल डेल्टा वन प्लस P2 डेल डेल्टा टू प्लस P3 डेल डेल्टा थ्री। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा टोटल स्ट्रेन एनर्जी। अब अगर हम बात करते हैं, अब मानिए कि अभी तो हमने सोचा कि अभी हमने अज्यूम किया कि P1 P2 P3 पहले लग चुका था, ठीक है, पहले लगा ग्रेजुअली, तो ये डिफ्लेक्शन आया, फिर हमने एडिशनल अप्लाई कर दिया डेल्टा P1 डेल P1 अप्लाई किया तो एडिशनल डिफ्लेक्शन आया। अब अगर हम अज्यूम करें कि उस स्ट्रक्चर में जो है साइमल्टेनियसली, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, अज्यूम कर रहे हैं, लेट P1 प्लस डेल P1 P2 and P3 were to be applied simultaneously. Therefore, total strain energy अगर ये साइमल्टेनियसली एक साथ अप्लाई हो जाता, ये जो हमने अलग से अप्लाई करके दिखाया है ये ऐसे ना होके ये एक ही साथ अप्लाई हो जाता, मतलब इस पे जो P1 था वो P1 ना होके टोटल अगर ये अप्लाई होता, तो जो टोटल एक ही साथ अप्लाई होता तब क्या होता, जब ये टोटल एक साथ अप्लाई होता तो इसकी वजह से तब ये मान ये अलग अलग है ही नहीं, अब एक साथ है। अब जो भी मान लो ये 10 किलो न्यूटन था, ये 1 किलो न्यूटन था, टोटल 11 किलो न्यूटन, तो 11 किलो न्यूटन मान लो इसकी वजह से 2 mm डिफ्लेक्शन था, इसकी वजह 10 mm डिफ्लेक्शन था, इसकी वजह से 1 mm डिफ्लेक्शन था।
अलग अलग हमने निकाला। अब इस केस में क्या करेंगे, हम मानेंगे कि ये दोनों 11 किलो न्यूटन का लोड एक साथ अप्लाई किया, और जो 1 mm डिफ्लेक्शन एडिशनल आ रहा था वो 1 mm डिफ्लेक्शन एडिशनल ना होके सीधा का सीधा 10 mm इधर और 1 mm इधर 11 mm का डिफ्लेक्शन समझो एक साथ हो गया होगा। तो एक साथ यहाँ डिफ्लेक्शन हुआ होगा, एक साथ यहाँ डिफ्लेक्शन हुआ होगा, और एक साथ यहाँ डिफ्लेक्शन हुआ होगा। जो टोटल जो डिफ्लेक्शन का शेप है, अगर इसको आप लोग लिख चुके हो तो मैं इसको थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा। इसमें जो टोटल डिफ्लेक्शन का जब साइमल्टेनियसली यूज करते अगर तीनों लोड को, तो आपका जो डिफ्लेक्शन का जो फाइनल शेप बन जाता, वो डिफ्लेक्शन का फाइनल शेप ये वाला बनता तीनों जगह। और यहाँ पे अब हम जो है थोड़ा सा और मिटाना चाहेंगे इसको। आप लोग फिगर आई होप कि बना ही लिए होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे जो है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे P1 प्लस डेल P1 लग रहा है, और यहाँ पे क्या लग रहा है P2, और यहाँ पे लग रहा है P3, ठीक है। और जो है ये है ही नहीं, ये फिगर नहीं है। अब हम नए तरीके से, अभी इसको अभी भूल जाओ पुराना, अभी उसको रहने दो। अभी हम नए सिरे से इसको देख रहे हैं कि अगर ये तीनों लोड लगा होता तब क्या होता। तब ये तीनों लोड लगा होता तो जो भी हमारा डिफ्लेक्शन था P1 के नीचे, वो डिफ्लेक्शन कितना होता, P1 के नीचे का टोटल डिफ्लेक्शन होता डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 1, ये होता ना टोटल डिफ्लेक्शन। इसके नीचे का टोटल डिफ्लेक्शन क्या होता, डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 2। इसके नीचे का डिफ्लेक्शन क्या होता, डेल्टा 3 प्लस डेल्टा 3। ये टोटल डिफ्लेक्शन होता, ठीक है, टोटल डिफ्लेक्शन ये होता। अब जो है तो इसको ये ना लिखते, इसको ये तब ना लिखते ना आप, तब ये तो आप लिखते नहीं कि एडिशनल लोड अप्लाई हुआ, ठीक है। अब देखो, अब जब ऐसा फिगर बन गया तो अब टोटल स्ट्रेन एनर्जी, अब देखो आप फिगर में कैसे निकालते हो स्ट्रेन एनर्जी। आप कैसे निकालते हो, आप कहते हो स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट, हाफ इंटू लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट, हाफ इंटू लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यही होगा उसकी स्ट्रेन एनर्जी। तो क्या करोगे, आप लिखोगे हाफ इंटू लोड, लोड कौन सा है P1 प्लस डेल P1 प्लस इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है उसके नीचे का डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 1, ये है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी है ड्यू टू P1 प्लस डेल्टा P1, पहले लोड की वजह डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरे लोड की वजह डिस्प्लेसमेंट होगा हाफ इंटू लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट उसका कितना है डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 2। उसी तरह हाफ P3 डेल्टा 3 प्लस डेल्टा 3, ये होता, ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी हो जाता, ठीक है ना। ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी हमारी हो जाती। थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई करने जाएंगे, थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो u इज इक्वल टू होगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा तो हाफ इंटू P1, हाफ इंटू P1 प्लस हाफ इंटू डेल्टा P1, ये हो गया। अब इसी में मल्टीप्लाई इसका करना है ना डेल्टा 1 का, और इसी का मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो हम एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं डेल्टा 1 डेल्टा 1। इसी को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ, इसको आप मल्टीप्लाई खुद से भी कर लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो मल्टीप्लाई हम इसमें कर दिए हैं। अब जो है इधर इसका क्या होगा, हाफ P2 में मल्टीप्लाई किसका करना है, हाफ P2 डेल्टा 2 प्लस हाफ P2 इंटू डेल्टा 2, हाफ P2 इंटू डेल्टा 2, ये हो गया मल्टीप्लाई दोनों में। अब इसका मल्टीप्लाई करना है जब करोगे तो हाफ P3 डेल्टा 3 प्लस हाफ P3 डेल्टा 3, ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अब एक लाइन और, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें फर्दर, तो इसको फर्दर एक्सपेंड यहाँ में मैं कर दे रहा हूँ और यहीं मिटा के यहीं लिख दूंगा, तो ताकि पूरा का पूरा हमको नहीं करना पड़ेगा। इसको अगर हम इधर मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, हाफ इंटू P1 इंटू डेल्टा 1 प्लस हाफ P1 में इसको मल्टीप्लाई करें हाफ P1 डेल्टा 1
प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा, हाफ इंटू डेल P1 इंटू डेल्टा 1 प्लस हाफ डेल P1 इंटू डेल्टा 1। ये चार चीजें होंगी। मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको अब मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लिख लिए होंगे इसको, मैं सीधा मिटा दे रहा हूँ। सीधा मैं मिटा दिया इसको और सीधा यहीं लिख दिया। तो यहाँ मैं लिखूंगा तो मैं लिख रहा हूँ हाफ P1 डेल्टा 1 प्लस हाफ P2 डेल्टा 1 P1 सॉरी प्लस हाफ डेल्टा P1 डेल्टा 1 प्लस हाफ डेल्टा P1 डेल्टा डेल 1। ये आता ना चारों चीज प्लस इतना हो जाता, ठीक है। ये हो गया टोटल U की वैल्यू जब साइमल्टेनियसली अप्लाई हो रहा है। अब क्या करेंगे, यही अगर हम टेक्निकली देखें, टेक्निकली अगर देखा जाए तो यही जो स्ट्रेन एनर्जी है जो पूरे स्ट्रक्चर में है, ये स्ट्रेन एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, ये स्ट्रेन एनर्जी होनी चाहिए टोटल स्ट्रेन एनर्जी U प्लस डेल U के बराबर होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। भाई इतना ही तो स्ट्रेन एनर्जी होगा, किसी भी तरह से उसको ऐड करें, चाहे एक साथ लगाएं चाहे अलग अलग लगाएं, लेकिन स्ट्रेन एनर्जी तो बदलेगी नहीं, एनर्जी तो एनर्जी होती है उतनी ही होगी। तो मतलब कि U प्लस डेल्टा U जो भी वैल्यू आ रही है, U प्लस डेल U जो भी ये वैल्यू आ रही थी, इसी के बराबर होनी चाहिए थी, इसके बराबर ही होनी चाहिए थी। तो इसको हम बनाते हैं, इसको कहता हूं A, ये है B और ये हमारा है C, इक्वेशन C है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो इक्वेशन C है। उसके बाद से जो है ये हमारा इक्वेशन है D, जो अभी हमने ये तैयार किया। तो आप देखोगे C और D को इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी हो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो दोनों को आप इक्वेट करिए और देखिए सॉल्व होके क्या आता है। तो दोनों कंडीशन में मैं यहां लिख दे रहा हूं, सिंस द फाइनल स्ट्रेन एनर्जी इन बोथ कंडीशन इज सेम या शुड बी सेम, शुड बी सेम, सेम होने चाहिए दोनों कंडीशन में। अब यहाँ पे आते हैं, इधर आता हूं, इधर मैं मिटा के इसको सॉल्व करता हूं। तो इसको मिटा देते हैं, तो मैं लिख रहा हूं देयरफॉर इक्वेशन C इज इक्वल टू इक्वेशन D। इक्वेशन C और इक्वेशन D को आप इक्वेट करें तो यहीं पे अगर आप देख रहे हैं इक्वेशन C ये है और इक्वेशन D हमारा ये है। तो आप देखोगे इसको इक्वेट करेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चलिए पहले इक्वेशन C में लिखता हूँ। तो इक्वेशन C क्या है, हाफ P1 डेल्टा 1 प्लस हाफ P2 डेल्टा 2 प्लस हाफ P3 डेल्टा 3 प्लस इसको मिटाना थोड़ा सा, प्लस हाफ डेल P1 डेल्टा डेल 1 ये होगा, और 1 2 3 स्टेप हमने लिख लिया, चौथा भी हमने लिख लिया, और पांचवा है हाफ डेल्टा P2 नहीं, ये हमारा कौन सा था, उसके बाद हाफ नहीं रहा होगा, 1 2 3 4 लिख लिया। ये लिखना है हमको तीनों चीजें,
ये तीनों चीज लिखनी है तो क्या होगा, P1 डेल डेल्टा वन, P1 डेल डेल्टा वन प्लस P2 डेल डेल्टा टू प्लस P3 डेल डेल्टा थ्री, ये होगा। ठीक है, इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, इज इक्वल टू होना चाहिए इक्वेशन नंबर डी के। तो डी क्या है, मैं लिख रहा हूं फिर से, हाफ P1 डेल्टा वन प्लस हाफ P2 डेल्टा टू प्लस हाफ P1 डेल्टा वन प्लस हाफ P2 डेल्टा टू है और प्लस हाफ P3 डेल्टा थ्री है। तो आपके उसके लिए मैं डायरेक्ट ना लिख के, मैं ऐसे नहीं लिख के, मैं सीरियल से लिखता हूँ। आप देखोगे तो तीनों आपको इक्वेशन मिल जाएंगे, 1 और 2 और वहाँ 3, लेकिन मैं ऐसे ही लिखते जाता हूँ। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ हाफ P1 डेल्टा वन प्लस हाफ P1 डेल डेल्टा वन प्लस हाफ डेल P1 डेल्टा वन प्लस हाफ P2 डेल्टा टू। हो गया कितने स्टेप, ये स्टेप बिताना इसी में, ये मैं लिख देता हूँ हाफ डेल P1 डेल्टा डेल वन, ये वाला था हाफ डेल P1 डेल्टा डेल वन प्लस क्या है हाफ P2 डेल्टा टू, P2 डेल्टा टू प्लस हाफ P2 डेल डेल्टा टू प्लस हाफ P3 डेल्टा थ्री प्लस हाफ P3 डेल डेल्टा थ्री, ये होगा। ठीक है, ये जो है ये हमारा आ गया, यहाँ से लाए होंगे हाफ इंटू P3 डेल डेल्टा थ्री। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब ये जो है इक्वेशन नंबर ये है, ये इक्वेशन डी है और ये इक्वेशन है सी। अब देखो इसमें से क्या क्या कैंसिल होता है, देखना है यहाँ पे, इससे ये कैंसिल हो गया, हाफ P1 डेल्टा वन से ये कैंसिल हो गया, हाफ P2 डेल्टा टू से यहाँ पे हाफ P2 डेल्टा टू कैंसिल हो गया, हाफ P3 डेल्टा थ्री से हाफ P3 डेल्टा थ्री कैंसिल हो गया। अब क्या कैंसिल हो रहा है आपका, देखिएगा जरा इसको, हाफ डेल P1 डेल्टा डेल वन, डेल डेल वन है, डेल डेल्टा वन है, हाफ डेल P1 डेल डेल्टा वन। ये देखिए इसमें कहा मिल रहा है आपको, हाफ डेल P1 डेल डेल्टा वन, क्या मिला आपको, मतलब इससे ये कैंसिल हो गया। उसी तरह आपको और क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए P1 डेल्टा वन कहीं और है, P2 डेल डेल्टा टू और P3 डेल डेल्टा थ्री है, और इधर क्या बच रहा है, 1 2 3 कट गया, ये भी कट गया, बचा हमारे पास क्या, P1 डेल डेल्टा वन प्लस P2 डेल डेल्टा टू प्लस P3 डेल डेल्टा थ्री, ये हो गया। इसमें से क्या बच रहा है हमारे पास, माइनस, इधर सबको एक तरफ भेज दो, माइनस P1 हाफ P1 डेल डेल्टा वन माइनस, सबको ऊपर एक ही तरफ भेज रहा हूँ, माइनस हाफ डेल P1 डेल्टा वन और उसके बाद ये बचा होगा माइनस का हाफ P2 डेल डेल्टा टू माइनस ये बचा है हाफ, इसको हटा दें हम, इसकी जरूरत हमारे पास नहीं है, हाफ P3 डेल डेल्टा थ्री, ये चीज बचा है, इज इक्वल टू जीरो, सबको एक तरफ भेज दिया। अब यहाँ देखेंगे आप ध्यान से, तो यहाँ P1 डेल डेल्टा वन है, माइनस है हाफ P1 डेल डेल्टा वन, मतलब आपके पास क्या बचा है, हाफ P1 डेल डेल्टा वन बचा, इसमें से घटा दिए, ये पूरे में से वन में से हाफ घटा दिए, तो बचा कितना, हाफ P1 डेल डेल्टा वन। उसी तरह P2 डेल डेल्टा टू, P2 डेल डेल्टा टू कहाँ है, P2 डेल डेल्टा टू यहाँ पे है, हाफ है, और पूरे में से घटा देते क्या बचेगा, प्लस हाफ P2 डेल डेल्टा
2। उसी तरह P3 डेल डेल्टा 3 में से हाफ P3 डेल डेल्टा 3 घटा दिए तो क्या बचा, हाफ P3 डेल डेल्टा 3 बच गया हमारे पास, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस का क्या था, माइनस का था हाफ डेल P1 डेल्टा 1, तो मैं इसको इस तरफ भेज देता हूं, मैं लिख रहा हूं हाफ डेल P1 प्लस में लिख रहा हूं, अब इधर भेज दिया मैं, ठीक है। ये इक्वेशन देखो बन गया आपका, ये इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अभी आप इक्वेशन नंबर जब बी में देखने जाएंगे, इक्वेशन नंबर बी से आपको एक चीजें क्लियर आपको मिलेंगी। मैं अभी इस इक्वेशन को यहीं पे होल्ड रखो, अभी मैं आ जाता हूं इक्वेशन नंबर बी में। तो आप इक्वेशन नंबर बी अभी यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैं लिख भी दे रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन बी। इक्वेशन बी को मैं एक बार और एलोबरेट करना चाहूंगा। डेल यू इज इक्वल टू क्या है इक्वेशन नंबर बी में, ये है हमारा हाफ डेल P1 डेल्टा डेल 1 प्लस P1 डेल्टा डेल 1 प्लस P2 डेल्टा डेल 2 प्लस P3 डेल्टा डेल 3 डेल डेल्टा 3, यही है ना। हाफ डेल P1 डेल डेल डेल्टा 1 प्लस P1 डेल डेल्टा 1 प्लस P2 डेल डेल्टा 2 प्लस P3 डेल डेल्टा 3, यही है ना इक्वेशन नंबर बी में, ये चीज है। अगर हमें निकालना है P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 प्लस P3 डेल्टा 2 की वैल्यू हमें चाहिए, तो क्या निकलना पड़ेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे P1 डेल डेल्टा 1 प्लस P2 डेल डेल्टा 2 प्लस P3 डेल डेल्टा 3 इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा, इसको आप इसके साइड भेज दो माइनस के साथ, तो होगा डेल यू माइनस हाफ डेल P1 इंटू डेल डेल्टा 1, ये होगा ना। ये इक्वेशन नंबर बना दिए आपने। डी के बाद क्या, डी तक आपने इक्वेशन बनाया था, इक्वेशन नंबर आपने बनाया था, इसको डी बनाया था, इसको ई बना दीजिए और इसको बना दीजिए एफ, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर ई है और ये इक्वेशन नंबर एफ है, ठीक है ना। अब मैं आता हूं अगली लाइन पे, तो अगली लाइन मैं यहां पे बता देता हूं। अब अगली लाइन में यहां बता रहा हूं, तो यहां आप देखोगे, अब आ जाए इन इक्वेशन ई। इक्वेशन ई में आप देखोगे, इक्वेशन ई में क्या है आपका, हाफ P1 डेल डेल्टा 1, तो मैंने हाफ कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा P1 डेल डेल्टा 1 प्लस P2 डेल डेल्टा 2 प्लस P3 डेल डेल्टा 3, ये बचा ना यहाँ पे, ठीक है। इज इक्वल टू हाफ डेल P1 डेल 1, ये हो गया इक्वेशन ई से। अब जो ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है वो हम कहां से पुट करेंगे, वो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर एफ से। इक्वेशन नंबर एफ पे देखोगे, ब्रैकेट के अंदर जो इक्वेशन नंबर हमने ई से लिया था, इक्वेशन नंबर ई से जो ब्रैकेट के अंदर क्या है, P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल डेल्टा 2 प्लस P3 डेल डेल्टा 3, P1 डेल डेल्टा 1 प्लस P2 डेल डेल्टा 2 प्लस P3 डेल डेल्टा 2 डेल डेल्टा 3, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है डेल यू माइनस हाफ डेल P1 डेल डेल्टा 1, ये वैल्यू है। तो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन एफ, इक्वेशन एफ में, अब इक्वेशन एफ में हम क्या करें, इक्वेशन एफ से हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन एफ से इसकी वैल्यू हम रख दे रहे हैं, तो मैं लिखूंगा हाफ, ब्रैकेट में जो था इसको मैं लिख रहा हूं डेल यू माइनस हाफ डेल P1 इंटू डेल डेल्टा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ
डेल P1 डेल्टा, ठीक है, ये हो गया। ये हमने वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। अब जब हमने वैल्यू को रिप्लेस किया तो यहां पे आप देख रहे होगे, वैल्यू को रिप्लेस किया तो यहां पे आप लिखोगे नेग्लेक्टिंग हायर टर्म ऑफ डेल P1 एंड डेल डेल्टा 1, ठीक है। तो हम क्या निगलेक्ट कर दिए, दैट इज यहां हमने निगलेक्ट कर दिया हाफ डेल P1 डेल्टा डेल 1, क्योंकि देखो डेल P1 जो वैल्यू है, जो डेल P1 है वो बहुत ही कम वैल्यू है, P1 की बहुत नॉमिनल वैल्यू है डेल P1, और उसके साथ मल्टीप्लाई जब हो रहा है डेल डेल 1, मतलब डेल 1 तो बहुत कम वैल्यू होती है, रिफ्लेक्शन बहुत कम होता है किसी स्ट्रक्चर में, और उसकी भी बहुत ही छोटी सी मात्रा, बहुत छोटी क्वांटिटी का जब मल्टीप्लाई छोटी क्वांटिटी होगा तो ये दोनों मिलके बहुत और छोटे मिनिमल वैल्यू हो जाएंगे, डेसिमल के बहुत लास्ट डिजिट तक जाएंगे, पांचवें छठे 10वें डिजिट तक, कुछ भी डिजिट तक जा सकता है। तो इनको हम क्या करें, नेग्लेक्ट कर दें। तो जब नेग्लेक्ट करेंगे तो अल्टरनेटली हमने कहा यहाँ क्या होगा हमारे पास, ये जो आएगा हाफ इंटू डेल यू इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ डेल P1 इंटू डेल्टा 1। ये वैल्यू आपको आ जाएगी। हाफ से हाफ यहाँ पे निगलेक्ट करें, दोनों साइड से कैंसिल होगा, डेल P1 इंटू डेल्टा 1। अब यहाँ पे देखेंगे डेल यू अपॉन, इसको उधर भेज दें, डेल P1 इज इक्वल टू डेल्टा 1 आर। अच्छा ये देखो, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू लोड एक्टिंग एट पॉइंट 1, मतलब P1 इज इक्वल, किसके इक्वल है, डिफ्लेक्शन एट 1, मतलब डिफ्लेक्शन 1 के। तो यही कस्टिग्लियानो थ्योरम था, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, डेल Pi इज इक्वल टू I, ठीक है। तो ये आपका था कस्टिग्लियानो का प्रूफ। अब इसी में आप लिखोगे मोरेवर डेल यू अपॉन डेल पी की जगह अगर क्या करेंगे, डेल एम कर देंगे, तो ये क्या निकल के आएगा, आपका थीटा निकल के आएगा। ये इसी के उसमें हो जाएगा, इसी टर्म्स में ये दोनों चीजें। तो ये तो हमारा था कस्टिग्लियानो का थ्योरम। ठीक है। तो अभी तक इस वीडियो में मैं यहीं तक अभी बंद करूंगा इस वीडियो को, तो अभी यहीं खत्म करना चाहूंगा। तो कस्टिग्लियानो थ्योरम था ये। कस्टिग्लियानो थ्योरम जो था, इसमें हम दो थ्योरम से मैंने बताया इस वीडियो में कि दो थ्योरम कस्टिग्लियानो ने 1879 में दो थ्योरम इन्होंने पब्लिश किया। एक थ्योरम इनका था डिफ्लेक्शन के बेस्ड था, जो डिफ्लेक्शन फाइंडिंग आउट करते थे, और दूसरा जो थ्योरम था इनका, उससे क्या रिडंडेंट रिएक्शन निकालते थे। तो अभी तक हमने पहले थ्योरम पे बात की है। पहले थ्योरम क्या थी, डिफ्लेक्शन निकालने का। तो डिफ्लेक्शन निकालने का थ्योरम उनका क्या कहता था कि द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू लोड इज इक्वल टू द डिफ्लेक्शन एट दैट पॉइंट वेयर द लोड इज एक्टिंग। तो इसका हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि ये डेल यू अपॉन डेल पी इज इक्वल टू डेल्टा 1 आता है। ये हमारा कस्टिग्लियानो थ्योरम का प्रूफ था। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे वाले वीडियो में मैं इस पे जो भी न्यूमेरिकल होंगे, जो भी प्रॉब्लम होंगे कि डिफ्लेक्शन किसी भी पॉइंट पे अगर हमें निकालना हो विद द हेल्प ऑफ कस्टिग्लियानो थ्योरम, तो डिफ्लेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आगे वाले वीडियो में हम उस न्यूमेरिकल पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।